Good morning everyone, hope you are doing all good. So today we are going to discuss a new topic, that is punctuation. So let's start. What is punctuation? Punctuation is used to show clearly the meaning of a sentence and the pause that should be used while speaking or reading the sentence. Punctuation का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं कि हम क्लियरली उस मीनिंग को ग्रास्प कर सकें, ठीक है। और जो आपको पता है बीच में पॉज दिया जाता है जब हम बोलते हैं या जब हम रीड करते हैं किसी सेंटेंस को, तो दैट इज़ कॉल्ड अ पंक्चुएशन। जब भी बीच में कॉमा का, फुल स्टॉप का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है बीच में पॉज देने के लिए, तो दैट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क्स। इट एम्फसाइजेज द मीनिंग, जो क्या करता है, एम्फसाइज करता है, जो फोकस करता है सेंटेंस के मीनिंग पर। पंक्चुएशन इज़ द राइट यूज़ ऑफ द वेरियस स्टॉप्स इन राइटिंग। वेरियस स्टॉप, जगह जगह पे आपको पता है स्टॉप दिए जाते हैं, तो पंक्चुएशन जो है उन स्टॉप्स का कहाँ पे सही जगह से इस्तेमाल करना है, दैट इज़ कॉल्ड पंक्चुएशन। तो हेयर आर सम पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज़ फुल स्टॉप, कॉमा, inverted commas, exclamation mark, sign of interrogation and apostrophe, and last one अगर हम बात करें यहाँ पे तो capital letters। बेसिकली जो आपके जो सिलेबस में है, जो दैट इज़ फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है ये चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी है। सो लेट्स गो। सो हेयर you have seen a chart. फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। आपको पता है जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका एंड कर देते हैं फुल स्टॉप लगा के कि बस यहाँ पे जो है हमारा सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमा, टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, मतलब कोई भी अगर सेंटेंस में हमें क्या करना हो, अगर एक चीज़ को अगर दूसरी चीज़ से अगर हमें सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो हम वहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, अगर हमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करना है देन वी यूज़ कॉमा देयर। अभी मैं आपसे वो डिस्कस कर रही हूँ जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। फर्स्ट हमने फुल स्टॉप कर लिया, नेक्स्ट वन कॉमा एंड थर्ड वन इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो क्या करते हैं, हमें बताना होता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके पीछे हम उसे कहाँ पे किससे सम अप करते हैं, क्वेश्चन मार्क से, टू शो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन। आपको पता है इंटेरोगेशन, जो इंटेरोगेटिव हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, टू शो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन, कि ये दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन है, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ कैपिटल लेटर्स। आपको पता है कैपिटल लेटर्स का जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी सेंटेंस की, तो वो हमेशा हमारा कैपिटल लेटर्स से शुरू होता है। और जब भी आप किसी का नेम लिखते हैं, पर्सन का नेम लिखते हैं, जब आप कंट्रीज़ के नेम लिखते हैं, जब आप सिटीज़ के नेम लिखते हैं, जब आप न्यूज़पेपर के नेम लिखते हैं, आपको पता है वो सब आपके कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं, बट स्टिल आप वही गलती बार बार करते हैं इतना आपको बताने के बाद भी। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी फेमस चीज़ें होती हैं, हमारा जो नाम होता है, हमारे कंट्रीज़ का नेम, सिटीज़ का नेम, जो हमारे फेमस न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो हमारे होली बुक्स होती हैं, देयर आर द लॉट ऑफ थिंग्स, उन सब के नाम जो है हमारे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉलन। कॉलन का आपने साइन ऐसे करके देखा होगा। बेसिकली ये किस लिए होता है, कुछ भी अगर हमें लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए इस कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। सेमी कॉलन, एक डॉट, ऊपर नीचे कॉमा, टू जॉइन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, इंडिपेंडेंट दैट इज़ विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो दोनों इंडिपेंडेंट उससे क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन, आपको पता है कि जब भी हमें अपनी कुछ भी फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है कि हम सैड हैं या बहुत खुश हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं वहाँ पर, राइट। स्लैश आपने देखा होगा ऐसे करके जो लगा हुआ होता है, राइट, ये आपको दिख रहा है। तो क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी लेटर को या जब भी हमें किसी नंबर को एक दूसरे से सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है, तो वहाँ पे हम इस मार्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूँ किसी का भी, मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, जैसे राहुल्स अपॉस्ट्रोफी एस अ ब्रदर, ठीक है, राहुल्स ब्रदर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमें
तो ये जो मार्क है दैट इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रोफी टू शो व्हेन अ लेटर और अ नंबर हैज़ बीन लेफ्ट आउट। ये तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमें लगता है कि कोई एक नंबर या कोई हमारा लेटर जो है लेफ़्ट आउट हो गया, मतलब रह गया है, तो उसके लिए। एट सिंग, इसका आपने यूज़ देखा होगा हमारा कहाँ पे, ईमेल एड्रेस पे, राइट। ईमेल एड्रेस में आप देखते हो @ राइट। उसके बाद एलिप्सिस मार्क जो होते हैं, वन और मोर वर्ड्स हैव बीन इंटेंशनली लेफ्ट आउट। क्या होता है कि जब एक और एक से ज़्यादा जो वर्ड है वो क्या होता है, जब इंटेंशनली लेफ्ट आउट हो जाता है, जब रह जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एलिप्सिस मार्क जो है वहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा राउंड ब्रैकेट्स, राइट। राउंड ब्रैकेट्स जब हम ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं, टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, कि हमें जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में देनी होती है, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैंने जस्ट ऐसे लिखा है हिज मदर, अब मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करना है हिज मदर किसकी मदर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अनीताज मदर, ठीक है, सॉरी हर आ जाएगा यहाँ पे फिर, राइट। हर मदर, हर को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अनीता से, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। जब मैं एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो हम उसे किस में डालते हैं, ब्रैकेट्स में, राइट। लास्ट वन इज़ अ कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है, टू इंडिकेट अ फ्रेज। जब भी आपने देखा, जब भी हम कोटेशंस पढ़ते हैं, किसी ने लिखी होती हैं या किसी के द्वारा कही गई होती हैं कोटेशंस, तो हमेशा उन्हें जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो रखा जाता है। तो दैट इज़ नोन एज कोटेशन मार्क, टू शो दैट समवन एल्स हैज़ रिटन, कि किसी ने कुछ लिखा है या किसी ने कुछ कहा है, फ्रेज है, तो उसको हमेशा हम कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। तो आई होप ऑल दीज रूल्स, all these marks, punctuation marks are clear to all of you, and here are some exercise for you. Rewrite the following sentences using appropriate punctuation marks and capital letters wherever necessary. आपको क्या करना है, appropriate punctuation marks और capital letters का यहाँ पे use करना है, okay। and answer key, so I provide you the answer key till evening, but right now you have to practice it on your own. So till then, goodbye and take care.